इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुवैत T10 चैलेंजर्स लीग का जो मैच नंबर 8वां है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जैसे कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन किसे बनाना है, स्मॉल लीग के प्लेयर्स के बारे में, GL के प्लेयर्स के बारे में, मतलब कि A to Z सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लेयर्स के बारे में समझना और खुद से कोशिश करना टीम बनाने की। अगर खुद से टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो, मेरी फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मैं देता हूँ। जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलो सीधे से आते हैं मैच के ऊपर। देखो भाई मैच नंबर 8वां है, टाइमिंग वही रहने वाली है, वेन्यू भी वही रहने वाली। AIOC और ALM के बीच में ये मैच होने वाला है। अगर यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो लास्ट के 5 मैचों की बात करें तो 43 विकेट्स यहाँ पे गिरे हैं, जिसमें से किसी पेसर्स को 31 विकेट और स्पिनर्स को यहाँ पे 12 विकेट्स मिले हैं। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 90 के आसपास रहने वाला है, मतलब कि ठीक ठाक बैलेंस टाइप की विकेट रहने वाली है। फिर भी T10 का मैच, अगर यहाँ पे ये देख लो लास्ट के 3 मैचों में आप देखोगे ना तो सिर्फ 100 के पार सिर्फ एक ही मैच में स्कोर हुआ है। बाकी उसके अलावा सब में यहाँ पे 90 के आसपास स्कोरिंग हुई, मतलब 100 के नीचे ही। तो ये मान के चलना कि बैलेंस टाइप की विकेट है, पेसर्स के लिए अच्छी है और स्पिनर्स को ट्राई करना है तो सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लेना। चलो अब ALM की थोड़ी जो यहाँ पे प्लेइंग 11 है वो देख लेते हैं। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे स्लाइड में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुब्रमण्यम और यहाँ पे सौंदर्य रजा और उसके अलावा भाई विमल पिलाई बॉलिंग कराते हैं स्टार्टिंग ओवर्स में। अगर डेथ ओवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अकराम मोहम्मद, विमल पिलाई और उसके अलावा सुब्रमण्यम बॉलिंग कराते हैं डेथ ओवर्स में। तो जो डेथ वाले बॉलर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इन चीज़ों को ध्यान देना। जो डेथ वाले बॉलर हैं आपने रोटेशन करके अपनी टीम में ट्राई करना है इन प्लेयर्स को GL की टीम में। चलो अब AIOC की बात करें तो AIOC की प्लेइंग 11 अब देख लो, इनकी ओर से विकेट कीपिंग करते हैं हाशिम मोहम्मद। तो एक तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है प्लस विकेट कीपिंग करता है, तो ये जो प्लेयर है विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा और स्कोरिंग भी करेगा, तो आपके लिए GL की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलो अब स्टार्टिंग ओवर्स की इनकी ओर से बात करें तो निखिल प्रकाश, उसके अलावा भाई यहाँ पे जियाउद्दीन बॉलिंग कराएंगे स्टार्टिंग ओवर्स में, मोहम्मद बॉलिंग कराएंगे। उसके अलावा अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो उमाना कुट्टन और उसके अलावा भाई ओरावन कुंडल और उसके अलावा टी मोहम्मद बॉलिंग कराते हैं डेथ ओवर्स में। तो जो डेथ वाले बॉलर हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को रख सकते हैं, किसे ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले AIOC के प्लेयर्स के बारे में देखेंगे। अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर सीजू मैथ्यू की बात की जाए तो देखो भाई लास्ट मैच में फ्लॉप गया था ये प्लेयर, कोई स्कोरिंग नहीं किया था। 21 मैच खेला हुआ है, 360 रन, 18 की एवरेज है, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, इसलिए स्मॉल लीग की टीम में ले लेना, क्योंकि जिसकी बैटिंग आएगी वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा T10 के नज़रिए से देखा जाए तो। फिर यहाँ पे आते हैं हाशिम मोहम्मद की बात की जाए तो ये भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, पिछले मैच में कुछ नहीं किया था, रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, आपको सिर्फ एक ही तरीके से पॉइंट दे सकता है, विकेट कीपिंग करता है तो वहाँ से पॉइंट दे सकता है। बाकी किसी तरीके से आपको पॉइंट, हाँ किसी मैच में चल के जैसे कि आप 43 रन की पारी खेल दी इसने, तो इस चीज़ के लिए आप इसे GL की टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं अभिजीत अशोकन की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का ये भी बल्लेबाज है, 24 मैच में यहाँ पे 20 की एवरेज है। भले ही पिछले मैच में ये प्लेयर भी फ्लॉप गया था, पर रेगुलर तरीके से परफॉर्म करने वाला प्लेयर है, आराम से आपको 20 से 25 रन की पारी खेल के दे सकता है, इसलिए अपनी टीम में ट्राई करके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं विघ्नेश्वरन की बात की जाए तो लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं करी थी, पर बल्लेबाजी से आपको यहाँ पे 43 रन की पारी खेली थी। पर ये ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं करता है, बॉलिंग भी करता है और विकेट टेकर भी है। 21 मैच में 27 विकेट है, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। अगर लाइनअप के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई ये बॉलिंग करेगा तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर ये प्लेयर बॉलिंग करके चलता है तो। फिर यहाँ पर मोहम्मद हिशाम आते हैं। हिशाम की बात की जाए तो लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करी थी, कभी बॉलिंग मिलती है कभी नहीं मिलती है। 28 मैच में भले ही 27 विकेट है, जब भी विकेट लेगा ना भाई थोक में विकेट लेके जाएगा, मतलब कि एक साथ ज़्यादा विकेट लेता है, तो GL की टीम में इस चीज़ के लिए ट्राई करके चल सकते हो। स्मॉल लीग की टीम में थोड़ा सा रिस्की पिक रहने वाला है। फिर यहाँ पे आते हैं निखिल प्रकाश की बात की जाए
तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 2 ओवर की बॉलिंग करेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई कि लास्ट के कुछ मैचों से बॉलिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। और बहुत सारे लोगों ने वीसी बनाया है, पर ये इस चीज़ को ध्यान में देना कि थोड़ा सा नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, और उम्मीद कम है कि इस मैच में बॉलिंग करेगा। अगर बॉलिंग करेगा तो अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, वीसी का नहीं, सिर्फ एज अ प्लेयर अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। नहीं तो आप इसे ड्रॉप भी करके चल सकते हो अगर ये प्लेयर बॉलिंग नहीं कराता है तो। फिर यहाँ पे आते हैं ओमाना कुट्टन की बात की जाए तो भाई देखो, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा, कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा ये प्लेयर, इसलिए आपने इसे अपनी टीम में रखना है एज अ प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, लेकिन एज अ प्लेयर लेके चलना है। फिर यहाँ पे आते हैं ओरावन कुंडिल की बात करें तो 2 ओवर की बॉलिंग किया था इसने, पिछले मैच में 2 विकेट भी लिया था। 24 मैच में यहाँ पे 24 विकेट टेकर प्लेयर है, 24 में 24 विकेट लिया हुआ है इसने। बैटिंग से भी आपको 10-15 रन का योगदान दे सकता है, प्लस 1 आध विकेट भी चटका सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये भी प्लेयर रहेगा, कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा। अब इस चीज़ को ध्यान में देना भाई कि जो ऑलराउंडर्स हैं उनको आप ड्रॉप नहीं करना कभी भी। फिर यहाँ पे आते हैं तामसिफ मोहम्मद। अगर इस प्लेयर की बात की जाए, 7 मैच में 9 विकेट है, विकेट टेकर है, लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो आपने इसे जीएल की टीम में वीसी ट्राई करके चलना है, क्योंकि एक साथ ये भी कई बार इसने एक साथ 2 या 3 विकेट लिया हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब विकेट लेस जाता है तो विकेट लेस ही जाता है, लेकिन जब भी विकेट मिलते हैं 2 या 3 विकेट एक साथ मिलते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जीएल की टीम में आप ट्राई करके चल सकते हो, कैप्टन या वाइस कैप्टन। अब थोड़ा सा भाई देख लेते हैं दूसरी टीम के प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रेहान मोहम्मद। मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, बैटिंग से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, आप इसे मत ट्राई करना है क्योंकि आपको किसी तरीके से पॉइंट नहीं देगा। फिर यहाँ पे सुब्रामण्यम आते हैं। देखो भाई, दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। लास्ट मैच में 2 ओवर, देखो स्टैट्स मत देखो इसका, 8 मैच में 4 विकेट भले ही है, मात्र 7 की एवरेज है, पर बैटिंग आएगी इसकी, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करी थी इसने। तो भाई ईवीसी का अच्छा ऑप्शन ये प्लेयर हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में देना। फिर यहाँ पे आते हैं विमल पिल्लाई की बात करें, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। लास्ट मैच में विकेट लेस गया था, ये मत समझना कि विकेट लेस गया था तो विकेट टेकर नहीं है भाई, विकेट टेकर ये प्लेयर है। अगर फर्स्ट इनिंग में इसकी आती है बॉलिंग तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में भी एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि भाई बहुत कम लोगों ने इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। और ये टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 2 ओवर की बॉलिंग कराया जाएगा तो अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पर मोहम्मद अकरम आते हैं, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। लास्ट मैच में भी बॉलिंग करी थी, लगभग 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। यहाँ पे पिछले कुछ मैचों से टॉप ऑर्डर में आ रहा है, नहीं तो पहले थोड़ा नीचे आता था। लास्ट मैचों में कुछ मैचों से बॉलिंग भी नहीं मिल रही, पर लास्ट मैच में इसने बॉलिंग करी थी। तो भाई ये भी प्लेयर अच्छा ऑप्शन रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन। कब अच्छा ऑप्शन रहेगा? जब इसकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगी तो, क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक ये बॉलर है और स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं शमसुद्दीन की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, थोड़ी सी कम बैटिंग मिलेगी, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं लूँगा इस प्लेयर को। फिर यहाँ पे आते हैं वेंकटेश की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग बैकअप है नहीं, फिर लेने से इस प्लेयर को कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ पे गोकुल कुमार आते हैं। गोकुल कुमार की बात की जाए तो ये भी भाई मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, कभी कभी बॉलिंग मिलती है तो विकेट ले लेता है, नहीं तो बॉलिंग इसे मिलती भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। चलो अब थोड़ी सी टीम देख लेते हैं किस प्रकार से टीम बनाई जाती है। सबसे पहले हम आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो सीजू मैथ्यू आते हैं सबसे पहले। भाई ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, रेगुलर तरीके से परफॉर्म करेगा, इसलिए अपनी टीम में रखना इसे। अब देखो यहाँ पे हाशिम मोहम्मद आते हैं। सिलेक्शन भाई का देख लो कितना ज़्यादा है, भले ही टॉप ऑर्डर में आता है बल्लेबाजी करने के लिए, पर रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा इस पर, मैं इस प्लेयर को नहीं ट्राई करूँगा। देखो अब चाहो तो आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो तो रख लेना इसे टीम में, अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो इसे ड्रॉप करके दूसरा कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। तो इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। उसके अलावा मैं इनमें से किसी को भी अपनी टीम में नहीं लूँगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं रहेगा। बैटिंग सेक्शन से बात की है तो बैटिंग सेक्शन में मैं अपनी टीम में लूँगा मोहम्मद अकरम को। लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में आया था बैटिंग करने के लिए और इसने भाई बॉलिंग भी कराई थी, इसलिए अगर फिर से बॉलिंग कराएगा, मुझे पता चलेगा कि बॉलिंग कराएगा, तो आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो, इसलिए एज अ प्लेयर लेके चलूँगा मैं अपनी टीम में। फिर जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं वो मैं अपनी टीम में अभिजीत अशोकन को रखूँगा। अशोकन को इसलिए रखूँगा कि टॉप ऑर्डर में ये भी आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, भले पिछले मैच में फ्लॉप गया था, लेकिन इस मैच में पूरी उम्मीद है कि भाई परफॉर्मेंस देके जाएगा। फिर यहाँ पे निखिल प्रकाश आएंगे, मैं निखिल प्रकाश को भी अपनी टीम में रखूँगा। 80% सिलेक्शन है भाई का, 120 पॉइंट अभी तक दिया हुआ है इसने, एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेके चलूँगा मैं इसे, क्योंकि बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद है पर बैटिंग से भी थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है। फिर यहाँ पर आते हैं विघ्नेश्वरन की बात की जाए तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा।
लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं करी, पर ये बॉलिंग करेगा और कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है ये प्लेयर, तो इसे मैंने अपनी टीम में लिया। फिर यहाँ पे आते हैं ओरावन कुंडिल। ओरावन कुंडिल की बात की जाए तो भाई देखो, बैटिंग से उम्मीद मत करना इस प्लेयर की, थोड़ा सा नीचे आएगा बैटिंग करने के लिए, पर हाँ बॉलिंग बैकअप इसके साथ है, विकेट टेकर प्लेयर है, तो इसे लेके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं ओमाना कुट्टन। इसे भी कैप्टन वाइस कैप्टन आप नहीं कर सकते हो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, इसे एज अ प्लेयर लेके चलना आप। फिर उसके अलावा इस किसी प्लेयर को अगर मैं अपनी टीम में लूँगा तो वो यहाँ पे रहेंगे सौंदर्य रजा। सौंदर्य रजा का बात की जाए तो भाई ये भी प्लेयर ठीक ठाक रहेगा, एज अ टर्म कार्ड प्लेयर भी ट्राई करके चल सकते हो। 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो इस प्लेयर को आप एज अ प्लेयर लेके चलना। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपनी टीम में यहाँ पे ना ही कबीर को ले रहा हूँ, ना ही यहाँ पे भाई जियाउद्दीन को लूँगा। मैं अपनी टीम में सीधे सीधे यहाँ पे मोहम्मद हिशाम को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ क्योंकि विकेट टेकर प्लेयर है, भले ही सिलेक्शन ज़्यादा नहीं है पर एज अ प्लेयर लेकर चलूँगा। उसके अलावा भाई सुब्रमण्यम मेरी टीम रहेंगे। उसके अलावा भाई मेरी टीम में एक प्लेयर भट्टीलाल को भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूँगा। तो मैंने 3 प्लेयर को यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से लिया हुआ है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन विघ्नेश्वरन रहेंगे। लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं करी थी पर बॉलिंग करेगा, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट। उसके अलावा आप यहाँ से अकरम को वीसी बना कर चल सकते हैं, फिर प्रकाश को भी वीसी बना कर चल सकते हैं, लेकिन प्रकाश आपको सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट देगा। फिलहाल के लिए अकरम को वीसी बना कर चलूँगा। फाइनल कोई अपडेट रहेगी तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दूँगा। तो वह वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत